Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. So today we are going to एक मिनट इंट्रोडक्शन दे दें पहले हमारे व्यूअर्स को. Today we are going to start chapter number 10 of your NCERT syllabus. देखो भाई चैप्टर नंबर 10 है NCERT सिलेबस का. चैप्टर का नाम है सर्कल्स. ओके, तो लाइकवाइज जैसे अपन ने चैप्टर नंबर 8 सीखा या कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया तो पहले हम उसके क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बेसिक सीखते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स वगैरह सारी चीजें सीखते हैं. उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. वो का वही काम हम यहाँ भी करेंगे कि सर्कल्स के बारे में पहले सब कुछ जानेंगे जो इस साल जानना जरूरी है. वैसे तो सर्कल्स के बारे में बहुत सारी चीजें हैं बट सारी चीजें जानना इस साल जरूरी नहीं है ना. इस साल क्या क्या चीजें जानना जरूरी है वो सारी चीजें हम सीखेंगे, पहले जानेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे. तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग विथ द मीनिंग ऑफ सर्किल. विथ द मीनिंग ऑफ सर्किल. तो जैसे मैंने अभी आप लोगों से पूछा तो आप में से किसी ने कहा कि सर एक गोला बना दो, वो हो जाएगा सर्किल, है ना. वैसे एक चीज बताऊं, गोला सर्किल नहीं होता. गोला गोला जो होता है ना वो सर्किल नहीं होता. क्या होता है गोला, पता है? गोला स्फीयर होता है. गोला स्फीयर होता है ना. सर्किल को हिंदी में गोला नहीं कहते भाई, वृत्त कहते हैं, वृत्त. ठीक है, तो वो डेफिनेशन तो गलत है भाई, गोला बना दो. ओके, एक जने ने कहा कि सर एक ऐसा फिगर जिसकी कोई साइड नहीं है, विच हैज नो साइड. किसी ने कहा कि सर एक ऐसा फिगर जिसका कोई वर्टेक्स नहीं है, नो वर्टेक्स, कोई कोना नहीं है, कोई भुजा नहीं है, कोई कोना नहीं है. हाँ, एनी अदर डेफिनेशन यू वांट टू से, या कोई भी और तरीका जिससे आप समझा पाए कि सर्किल क्या होता है? सर कोई ऐसा फिगर जो एक टिप पे टिका हो. किस पे टिका हो? पॉइंट पे टिका हो. एक पॉइंट पे टिका हो. तो हम टिका ही नहीं रहे ना उसको, हम तो उसको प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं. टिकाने का काम तो 3D फिगर को करते हैं, जमीन पे या कहीं पे टिकाना. हम तो उसको ड्रॉ कर रहे हैं, हम तो उसको हवा में ही रख रहे हैं, नीचे टिका ही नहीं रहे. एनी अदर डेफिनेशन? एनी अदर डेफिनेशन? शिखी आप बताओ, व्हाट इज अ सर्किल? सौम्या आप बोलो. ए राउंड. ए राउंड? क्या कह रहे हो? ए राउंड? हाँ, ए राउंड व्हाट? ए राउंड फिगर? ए राउंड शेप क्लोज फिगर. ए राउंड शेप्ड क्लोज फिगर. क्लोज्ड फिगर. ठीक है. हाँ, और किसी को अपने भाव व्यक्त करने हैं? सौम्या आप बोलो. सौम्या ने तो बोल दिया शायद. वंशिका आप बोलो कुछ. सर इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है. कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस? किसके किसकी डिस्टेंस? वो भी तो बोलो. डिस्टेंस कांस्टेंट तो होती है. डिस्टेंस किस, कहाँ से लेकर कहाँ तक की डिस्टेंस की बात कर रहे हो? सर सेंटर से लेकर साइड तक की. साइड? अभी तो एक जने ने कहा इसमें साइड होती नहीं है. साइड तक की नहीं, उसकी सरकमफ्रेंस तक की. सरकमफ्रेंस तक की. ओके, तो फिर सरकमफ्रेंस आ गया एक नया वर्ड. अभी तक हम सर्किल के बारे में सीख नहीं पाए. अभी तो एक सर्किल क्लियर हो तो फिर उसका सरकमफ्रेंस कहेंगे ना. तो सर्किल की जो चीजें हैं उन वर्ड्स को ना यूज करके सर्किल को डिफाइन करके बताओ. आपने एक ऐसा वर्ड यूज कर लिया जो सर्किल डिफाइन होगा उसके बाद ये डिफाइन होगा, पहले कैसे डिफाइन होगा? ओके, अब एक बिल्कुल अच्छी सी डेफिनेशन आपको देता हूं. ठीक है, आपके चैप्टर नंबर क्लास 10th में एक चैप्टर आता है जिसको अपन कहते हैं लोकस. वो शायद इस साल से कट गया है वैसे तो, बट सीख लो एवं नॉलेज के लिए कि व्हाट इज अ लोकस. वो लोकस से ये सर्किल डिफाइन होता है. तो एनी वन ऑफ यू, डू यू नो व्हाट इज द लोकस? व्हाट इज लोकस? व्हाट इज लोकस? कोई जानता है लोकस? नहीं जानते हो? नो सर. ओके, बचपन में हम लोग जो हमारी बुक्स आती थी, सुलेख की बुक्स आती थी, या यूं कहूं ड्राइंग की बुक्स कह लो, तो आप मतलब इस तरह की बुक्स होती थी. आई डो नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली द नेम को किस टाइप की बुक्स होती थी, पर उसमें ये काम करना होता था हमको कि हमको क्या करना होता था, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, ऐसे कुछ कनेक्शन बिठाना पड़ता था. और पता नहीं फिर भालू, शेर, चीते कुछ भी बन जाते थे, कोई अलग अलग फिगर्स बन जाते थे. याद है क्या किसी को? यस सर. याद है? यस सर. तो ये जो मैं पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहा हूं और वहां से जो मैं शेप बना रहा हूं,
तो ये पॉइंट्स को कलेक्ट करते करते मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं उस रास्ते को कहा जाता है लोकस। मैथमेटिकली क्या कहा जाता है? लोकस। तो लोकस मीन्स ए पाथ और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जो पाथ होगा, रास्ता होगा, वो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होगा। तो मैं कह सकता हूं कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, या फिर मैं कह सकता हूं पाथ। लोकस समझ में आया क्या होता है? फोकस ऑन लोकस। लोकस पे जरा फोकस करो। क्या है लोकस? लोकस है एक रास्ता, एक पाथ, या फिर मैं कह सकता हूं कलेक्शन ऑफ सम पॉइंट्स। क्लियर है? तो हम जब वो भालू चीता शेर जो भी बनाते थे, तो हम जिस जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते को कहेंगे लोकस, क्योंकि उस रास्ते पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो रहा है। इज दैट क्लियर यहां तक? अब मैं सर्कल की डेफिनेशन दूंगा इस डेफिनेशन की मदद से। क्लियर है सभी को? बोलो, क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर। ओके, सो लेट अस डिफाइन सर्किल। मैथमेटिकली सर्किल को डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। अब देसी भाषा में तो बहुत सारी बातें कहती, साइड नहीं है, वर्टेक्स नहीं, वो बातें सही है वैसे आपकी, कि ना तो उसकी कोई साइड होती है ना वर्टेक्स होता है, गोल भी होता है, किसने का गोल है। ओके, देखो, द कलेक्शन ऑफ सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन है मेरे पास। कौन से पॉइंट्स का कलेक्शन है सर आपके पास? मेरे पास उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर है। लेट अस से कि वो फिक्स्ड पॉइंट ये है, इससे एक फिक्स्ड दूरी तय कर लो, जैसे 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से जो भी आपको दूरी तय करनी है। लेट अस से आपने दूरी तय कर दी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट ले लो। 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कुछ एक और दूसरा भी पॉइंट ले लो। फिर 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक तीसरा पॉइंट ले लो। फिर 5 सेंटीमीटर दूरी पे एक चौथा पॉइंट ले लो। इस तरीके से 5वां ले लो, छठा ले लो, 7वां ले लो, 8वां ले लो, लिए जाओ। इनफाइनाइट पॉइंट्स हम ले सकते हैं उसी सेम दूरी पे। पहले तो एक फिक्स पॉइंट फिक्स करो भाई, ये पॉइंट फिक्स कर दिया मैंने। इस पॉइंट से एक फिक्स दूरी पे कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट करो, और इन पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा, या मैं यूं कहूं इन पॉइंट्स का जो लोकस होगा, वो लोकस ही तो सर्किल है। यस और नो? यस और नो? क्या खास बात होती है सर्किल में? सर्किल में यही तो खास बात होती है कि सर्किल के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पे होते हैं। यही तो खास बात है सर्किल में, बताओ यस और नो? सर्किल के ऊपर कितने भी पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पे हैं या नहीं है? या किसी पॉइंट की दूरी कम ज्यादा है? जितनी दूरी इस पॉइंट की है उतनी दूरी इसकी है, उतनी दूरी इसकी। जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर हैं या नहीं है? बोलो, समझ आया? समझ आया? फिर से एक बार फिर से क्या करेंगे? खाली प्लेन लेंगे। खाली प्लेन पे पहले तो एक फिक्स्ड पॉइंट को फिक्स करेंगे। ये मैंने फिक्स्ड पॉइंट को फिक्स कर दिया। अब एक फिक्स दूरी भी फिक्स करेंगे, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जिसको जो पसंद है। तो उस दूरी पे कुछ पॉइंट्स लेंगे, जैसे 6 सेंटीमीटर दूर आपको पॉइंट लेना है, ये ले लो 6 सेंटीमीटर दूर पॉइंट। अब एक नहीं लेना, बहुत सारे लेने हैं। कलेक्शन ऑफ कुछ पॉइंट्स बनाना है आपको ना, पाथ बनाना है ना। एक पॉइंट और ले लो, फिर वही 6 सेंटीमीटर दूर, वही 6, अगर 6 लिया था तो हमेशा 6 ही लेना है। 6 6 6 6। अब ये जो फिर पाथ बन गया, या यूं कहूं ये जो लोकस बन गया, इसको ज्वाइन करो, तो वो पाथ या लोकस, ज्वाइन करने के बाद लोकस बनेगा। पहले तो पॉइंट्स ही थे, वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो गया मतलब। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज। अच्छा, आपको सर कितने हैं? ये इनफाइनाइट है। मैंने तो कल केवल 8-10 पॉइंट्स मार्क किए, लेकिन ऐसे इनफाइनाइट अनंत पॉइंट्स हैं। इन सारे अनंत पॉइंट्स का जो कलेक्शन करूंगा वही तो सर्किल है। बताओ, समझ आया? दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सर्किल। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सर्किल। बाकी जो चीजें अपन कहते हैं वो हमारी समझ पे डिपेंड करती है कि हम कितना समझते हैं, उस हिसाब से अपन कह देते हैं जितना जितना अपने को समझ आता है। बट मैथमेटिकल डेफिनेशन ये। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ, या फिर ब्रैकेट में लिखो पाथ फॉलोड बाय, लिखना स्टार्ट करो, ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the same plane is called a circle। जो बात मैंने अभी आपको कही उसी को इसमें लिखा हुआ है, नथिंग डिफरेंट। लिखो लिखो लिखो, और लिखते ही बताओ कि सर लिख लिया। शुरू किया है तो अच्छे से शुरू करेंगे, फिर
या तो अपन कोई काम उठाते नहीं है, उठाते हैं तो फिर ढंग से उठाते हैं। आपने कहा नहीं सर सर्कल्स पढ़ना है, हालांकि कट गया आपके, लेकिन फिर भी पढ़ना है, तो फिर अच्छे से पढ़ेंगे, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग डेफिनेशन मीनिंग सब देखेंगे। हो गया यहाँ तक सर्कल की डेफिनेशन तक सभी का? यस सर। केवल सौम्या का ही हुआ है क्या? यस सर, हो गया। हो गया? थोड़ा स्पीडली लिखो। एक बार पढ़ते हैं फिर से। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, या फिर मैं यूं कह सकता हूं पाथ फॉलोड बाय ऑल, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी एक प्लेन पर लाया करें, किसी एक प्लेन पर लाया करें, ठीक है। उन पॉइंट्स में क्या खास बात है, वो सारे पॉइंट्स फिक्स दूरी पर हैं किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी पर, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो फिक्स्ड पॉइंट भी उसी सेम प्लेन पर है। भाई इसका जो सेंटर होगा वो भी उसी प्लेन पे होगा, ऐसा नहीं किसी दूसरे प्लेन पे, ठीक है। तो उस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को, उस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को कहा जाता है सर्कल। ठीक है, समझ आया? आया क्या समझ? ओके। यस अब सर। अब थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते चलते हैं। अब वो जो फिक्स्ड पॉइंट था ना, जिससे फिक्स्ड दूरी ली गई थी, उस फिक्स्ड पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो जो फिक्स्ड दूरी थी ना उसको कहा जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई डेफिनेशन में दो बातें निकल के आई, एक तो निकल के आई फिक्स्ड पॉइंट, एक निकल के आई फिक्स्ड डिस्टेंस। तो वो फिक्स्ड पॉइंट तो कहलाएगा सर्कल, और वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो कहलाएगी रेडियस। तो नेक्स्ट थिंग लिखिए आप, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये लिखो यहां तक। हम्म ठीक है, हो गया यहां तक का काम यस सर। एवरीवन? ओके, अब एक डमी सर्कल बना लो, मतलब एक रफ सर्कल बना लो बताने के लिए। भाई जैसे कि इसमें ए बी सी डी, चार पॉइंट्स मैंने लिए एक प्लेन पर, ये प्लेन पर चार पॉइंट्स लिए। इन चार पॉइंट्स की क्या खास बात है कि ये एक फिक्स पॉइंट ओ से बराबर की दूरी पर है, जितना ओ बी है उतना ही ओ ए है, उतना ही ओ सी है, और उतना ही ओ डी है। ये खास बात है इन चार पॉइंट्स की। और अब जब इन चार पॉइंट्स का कलेक्शन आप करेंगे तो ये कलेक्शन क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ये फिगर बना लो। सर इनकी डिस्टेंस है में गया ओ पॉइंट से। क्या कह रहे हो? सर इनकी डिस्टेंस है में गया ओ पॉइंट से। हाँ, इन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम है, जितना ओ ए है उतना ही ओ बी है, उतना ही ओ सी है, उतना ही ओ डी। तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको तो कहेंगे रेडियस, ये तो हो गई रेडियस, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये सब हो गई रेडियस। और जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको कहेंगे सेंटर। देखो नीचे लिख रहे हैं अपन, हेयर द फिक्स्ड पॉइंट ओ, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट क्या कर दिया मैंने, ओ कर दिया। वैसे सेंटर ऑफ सर्कल को जनरली ओ से डिनोट किया करते हैं अपन। तो जो फिक्स्ड पॉइंट ओ है उसको तो कह दूंगा मैं सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो ये है, और जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी एंड द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ये चारों पॉइंट्स फिक्स्ड डिस्टेंस पर हैं सेंटर ओ से। ये चारों पॉइंट्स फिक्स्ड डिस्टेंस पर हैं सेंटर ओ से। सो द फिक्स्ड डिस्टेंस क्या कहलाएगी, फिक्स्ड डिस्टेंस कहलाएगी ओ ए या ओ बी या ओ सी या ओ डी। इनको मैं क्या कह दूंगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां तक करिए नोट डाउन। कोई चीज समझ में नहीं है, स्पेलिंग या कुछ भी चीज, तो पूछ लीजिएगा।
और कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। रेडियस ऑफ द सर्किल तक नोट डाउन कर लीजिए। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, जो लिख रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है ना कि फिक्स्ड पॉइंट ओ को तो कह दिया मैंने सेंटर ऑफ द सर्किल, और जो पॉइंट्स हैं मेरे ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से फिक्स दूरी पर हैं। तो जो फिक्स दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। इन चारों को मैं डिनोट कर सकता हूँ रेडियस ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट चलते हैं। अब रेडियस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात है। जो रेडियस ऑफ सर्किल होती है उसको कौन सा लेटर से डिनोट किया जाता है? लेटर आर। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज डिनोटेड बाय लेटर आर, स्मॉल आर। लिखो, इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल आर। सर ऊपर का दिखाओ ना थोड़ा। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज डिनोटेड बाय लेटर आर। तो रेडियस आर हो गई, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो गई? या तो मैं ओ ए लिख दूं, या मैं ओ बी लिख दूं, या मैं ओ सी लिख दूं, या ओ डी लिख दूं, एक ही बात है। तो आर इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। ये सब रेडियस थी इस गिवन फिगर के अकॉर्डिंग। फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो रेडियस भी चेंज हो जाएगी। एज पर दिस गिवन फिगर रेडियस हो गई मेरी ओ ए, ओ बी, ओ सी, या फिर ओ डी कह सकता हूं। क्लियर है यहां तक? डज एनीवन नो हिंदी में क्या कहते हैं रेडियस को? नहीं पता? बोलो, पता है किसी को? हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कहते हैं रेडियस को। एनीवेज चलो, रेडियस के बाद फिर आती है अगली चीज डायामीटर। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब डायामीटर क्या चीज है साहब? डायमीटर एक ऐसी लंबाई है जो रेडियस की दुगनी होती है। ये सब जानते हैं कि डायमीटर ट्वाइस होता है रेडियस का। तो सिंपल सी डेफिनेशन में लिख सकता हूं, डायमीटर ऑफ द सर्किल जो है इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्किल। डायमीटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्किल। और इसको डिनोट करने के लिए लेटर यूज किया जाता है डी से। इसको डिनोट करने के लिए कौन सा लेटर यूज किया जाता है? डी। डायमीटर का डी, रेडियस का आर। रेडियस ऑफ द सर्किल, the radius of the circle, एक मिनट, the diameter of the circle is twice the radius of the circle and is denoted by letter D। ठीक है, ये दुगना होता है तो D की वैल्यू क्या हो जाती है? 2R हो जाती है, ट्वाइस ऑफ R। क्लियर है यहां तक? यहां तक नोट डाउन हो गया ट्वाइस ऑफ R तक? Yes, sir. D is equal to 12। ठीक है, अब डायमीटर के बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं। देखो, एक डायमीटर जो होता है, अच्छा फिगर के अंदर तो मैंने बताया नहीं, अभी फिगर वैसे नीचे बनाऊंगा मैं अलग से, बट रफली देखो। जैसे ये थी मेरी रेडियस, तो इसकी दुगनी क्या हो जाएगी? मेरी डायमीटर हो जाएगी। ठीक है, देखो रेडियस की मैं यूं कह सकता हूं कि डायमीटर इज twice, diameter is twice the radius, right? तो यहां पे मैं डायमीटर को एक वैल्यू मान रहा हूं, एक वैल्यू। ये एक वैल्यू है, जो रेडियस भी एक वैल्यू थी, उस वैल्यू की ये वैल्यू दुगनी है। क्लियर है? यहाँ पे मैं डायमीटर को क्या मान रहा हूं बच्चों? एक वैल्यू। वैल्यू मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 10, 20, 30, 50, 80 जो भी है ना। और यहाँ पे रेडियस भी एक वैल्यू है। तो वैल्यू की बात करूं तो डायमीटर दुगनी है रेडियस के। बट जब मैं डायमीटर को ज्योमेट्रिकली देखूंगा तो डायमीटर ज्योमेट्रिकली एक लाइन सेगमेंट है। क्या है? क्या है? एक लाइन सेगमेंट। और रेडियस भी ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो एक लाइन सेगमेंट ही है। रेडियस भी ज्योमेट्रिकली एक लाइन सेगमेंट। तो जब मैं इसको लाइन सेगमेंट के नजरिए से देखूंगा तब डायमीटर की डेफिनेशंस कुछ और होंगी। डायमीटर बहुत सारे और भी काम करेगा। डायमीटर हम पढ़ेंगे आगे चल के, कोड भी होता है, वो सारी बातें बाद में, है ना। अभी डायमीटर जो मैंने लाइन लिखी है वहां पे मैंने डायमीटर को केवल और केवल एक
वैल्यू की नजर से देखा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ से की नजर से देखा है, और मैंने लिख दिया कि ये जो वैल्यू होती है रेडियस की दुगनी होती है। अब देखो, अब डायमीटर मैंने क्या कहा, एक लाइन सेगमेंट भी होती है। तो जैसे ही सर्किल के अंदर वो लाइन सेगमेंट, वो डायमीटर जैसे ही बनती है, तो वो बनते ही उस सर्किल को दो पार्ट्स में तोड़ देती है। दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं एरिया में, भाई दोनों बराबर एरिया के पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट को कहा जाता है सेमी सर्कल। समझ आया? अब डायमीटर को मैं एक लाइन सेगमेंट की नजर से देख रहा हूं, इसलिए मैंने ये बात कह दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि ये सर्किल है। अब सर्किल के अंदर जैसे मैं एक डायमीटर बनाऊंगा, कहीं भी बना लो जहां आपकी इच्छा है, लेट अस से मैंने यहां बना दी, तो दो पार्ट्स बन गए, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। दोनों का एरिया इक्वल होगा, और दोनों को क्या कहा जाएगा, ये भी एक सेमी सर्किल है और ये भी एक सेमी सर्किल है। समझ आया? बोलिए, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, जरूरी नहीं है यूं बनाओ, आपकी इच्छा है आप यूं बना दो। ये लो, मैंने डायमीटर यूं बना दिया। डायमीटर तो कहीं से भी बन सकता है, अभी भी दो पार्ट्स बन गए, ये दोनों इक्वल है और दोनों सेमी सर्किल कहलाएंगे। ये भी सेमी सर्किल, ये भी सेमी सर्किल। क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये लाइन लिख लीजिए, अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्किल इनटू टू पार्ट्स व्हिच आर इक्वल इन एरिया, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज सेमी सर्किल, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज सेमी सर्किल। सेमी सर्किल तक नोट करो। यस सर। सेमी सर्किल तक नोट हो गया सभी का? ईच पार्ट यस सर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ और। सर्किल के बारे में सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखना है अभी। मुझे एक चीज बताओ, ये एक खाली प्लेन है, दिख रहा है सबको? एक खाली प्लेन, क्या बोलते हैं प्लेन को? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। खाली प्लेन है ये, बोलो, है ना? यस सर। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन में मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, दिख रहे हैं ये पॉइंट्स? कुछ भी नाम दे दो, जैसे ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, कुछ और ले लो, आई, जे, के, एल, एम, काफी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको इस खाली प्लेन पर? दिख रहे हैं क्या? साक्षी, साक्षी पॉइंट्स दिख रहे हैं क्या? यस सर। कितने हैं, गिन के बताना। हम्म, 13 है। ओके, ठीक है, तो ये 13 पॉइंट्स अभी इस प्लेन पर हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर हैं, तो इन सबकी जो वैल्यू है, या यूं कहूं इन सबकी जो हैसियत है, वो समान हैसियत है। भाई पॉइंट, ये जो पॉइंट ए है वो कहेगा देख मैं इस प्लेन पर हूं, तो पॉइंट एफ कहेगा कौन सी बड़ी बात है, मैं भी इसी प्लेन पर हूँ। जी कहेगा देख मैं भी इसी प्लेन पर हूँ। सी कहेगा ले मैं भी इसी प्लेन पर हूँ। डी कहेगा ले मैं भी इसी प्लेन पर। जैसे सपोज करो सारे के सारे दोस्त है ना एरोप्लेन में हवाई यात्रा करने गए, तो एक दोस्त कहता है कि देख मैं एरोप्लेन में बैठा हूँ, दूसरा कहता है मैं भी तो उसी एरोप्लेन में बैठा हूँ, तू क्या बता रहा है, मैं भी। तीसरा कहता है मैं भी उसी एरोप्लेन में बैठा हूँ। लेकिन फिर जैसे ही मैंने सर्किल बनाया, जैसे ही मैंने इस प्लेन पर कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन लेके और लेटर से ये सर्किल बना दिया, ठीक है, परफेक्ट नहीं बना, मान लो कि सर्किल है, ओके। जैसे ही मैंने ये सर्किल बनाया, तो अब जो पॉइंट्स हैं बेटा, अब वो सेम हैसियत के नहीं रहे, अब सबकी हैसियत अलग अलग हो गई। जैसे मान लो उसी एरोप्लेन में आप लोग बैठे हो, और जैसे ही एरोप्लेन में डिवीजन हो गया, मान लो एक तो हो गया फर्स्ट क्लास में, एरोप्लेन में भी जब अपन यात्रा करते हैं तो अलग अलग क्लास होती है, इकोनॉमिक क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। तो जैसे मान लो एक पर्दा लग गया, तो पर्दे के इधर वाले हो गए इकोनॉमिक क्लास, इधर वाले हो गए, तो अब वो बराबर नहीं रहे ना। वैसे तो वो एक ही एरोप्लेन पे थे बराबर से, तो वैसे ये सारे पॉइंट्स एक ही एरोप्लेन में बैठे थे, ऐसे मान लो एक ही प्लेन पर थे, है ना। बट जैसे ये सर्किल बन गया, तो अब ये पॉइंट्स डिवाइड हो गए। बोलो डिवाइड हुए कि नहीं हुए? यस सर। कोई मुझे देख के बता सकता है कितने पार्ट्स में ये डिवाइड हो गए? मतलब ये जो खाली प्लेन था अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया सर्किल बनने के बाद? कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ?
गायत्री बताओ कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये प्लेन? सौम्या आप बोलो। वंशिका? सर 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में। वंशिका आप बोलो। बोलो वंशिका, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया प्लेन? या यूं कहूं ये पॉइंट्स जो हैं आपस में कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। देखो अब कुछ पॉइंट्स तो ऐसे रह गए, जैसे ये वाले देखो जो सर्किल के बाहर रह गए। ये वो पॉइंट्स हैं जो सर्किल के बाहर रह गए। ये ई तो इसी पे ही है, एम। कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए जो अंदर हैं, ये वाले। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सर्किल के ऊपर हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले। ठीक है, तो कुल मिला के कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स हो गए। एक तो है सर्किल के बाहर, एक है सर्किल के अंदर, एक है सर्किल के ऊपर। इसके अलावा कोई चौथा पॉइंट, चौथा पार्ट हो सकता है क्या? अब आप इस यहाँ पे कहीं पर भी पॉइंट मार्क करो, कहीं पर भी, या तो वो बाहर होगा सर्किल के वो पॉइंट, या अंदर होगा, या ऊपर होगा। कोई चौथी जगह है क्या जहां पे वो पॉइंट लाया कर सकता है? बोलो। तो मैं कह सकता हूं ना, इस प्लेन को इस सर्किल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 3 पार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, नेक्स्ट टॉपिक है द सर्किल डिवाइड्स, डिवीजन ऑफ ए प्लेन बाय ए सर्किल। डिवीजन ऑफ ए प्लेन बाय ए सर्किल, हेडिंग डालो। एक प्लेन का डिवीजन, बंटवारा हो रहा है, बंटवारा। ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है? एक सर्किल के द्वारा हो रहा है। तो लिखो अ सर्किल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, या फिर रीजन्स कह सकते हो, 3 रीजन्स विच आर, पहला रीजन क्या है? इंटीरियर ऑफ द सर्किल, सर्किल के अंदर वाला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, सर्किल के बाहर वाला रीजन। और तीसरा रीजन कौन सा कहलाएगा? ऑन द सर्किल, सर्किल के ऊपर जो पॉइंट्स है वो वाला रीजन। फाइन, नोट करो और होते ही बताओ। Interior of the circle, exterior of the circle, on the circle। हो गया यहां तक? Yes, sir. यहां तक क्लियर है सभी का? ठीक है, यहां तक क्लियर है? समझ आ रहा है सभी को लिखा हुआ सब? बोलिए, समझ आ रहा है? Yes, sir. लिख भी लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, अब जो अभी मैंने आपको इलस्ट्रेशन करके बताया वो छोटा सा इलस्ट्रेशन आप भी आपकी नोटबुक्स में कर लीजिए। एक सर्किल बना दीजिए, सर्किल बनाने के बाद कुछ पॉइंट्स तो अंदर मार्क कर दीजिए, कुछ पॉइंट्स बाहर मार्क कर दीजिए, एंड कुछ पॉइंट्स ऑन द सर्किल मार्क कर दीजिए। करिए 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 जल्दी। जरूरी नहीं है यही पॉइंट्स लें, आप चाहे तो कुछ और पॉइंट्स भी ले सकते हैं ना, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं या एक आध कम भी ले सकते हैं।
ठीक है जी, यहां तक का काम हो गया सभी का। यस सर। हो गया। अच्छा, अब इस चैप्टर में देखो आपको सर्कल्स बार बार बनाने पड़ेंगे, बार बार आपको सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। तो अब सर्कल अगर आप बिल्कुल ऐसे रफली बना दोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई ऐसे बना देगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, अंडा लगेगा, अंडे की तरह भी नहीं बनाना, कोई तो ऐसे ही बना देता है, ठीक है, ऐसे भी नहीं बनाना। और बिल्कुल परफेक्टली कॉम्पस लेके बनाने बैठोगे, भाई कॉम्पस हाथ में रख के ऐसे सर्कल बनाने बैठोगे तो बना तो दोगे, बट उससे कितना टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। तो फिर क्या किया जाए, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप में से कुछ लोग हाथ में कड़ा पहनते होंगे, बैंगल, ठीक है, और कुछ लोग नहीं भी पहनते होंगे। तो जो पहनते हैं वो तो फटाफट कड़ा उतार दिया करो और बना दिया करो, ठीक है ना। और जो नहीं पहनते हैं तो एक छोटा बैंगल खरीद के अपने ज्योमेट्री बॉक्स में डाल दो और उसको ज्योमेट्री बॉक्स का हिस्सा मान लो, जहाँ पे आप कॉम्पस, सेट स्क्वायर और ये सारी चीजें रखते हैं, प्रोटेक्टर, उसके साथ वो बैंगल भी रख दीजिए। और वो बहुत हेल्प करता है, बैंगल रखा और फटाफट से सर्कल बना दिया, ना तो कॉम्पस उठाना पड़ा, सर टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, और फिर उसके अलावा हमारा सर्कल भी परफेक्ट बन गया। ठीक है जी। सर हाँ, सर कड़ा तो साइज में तो बड़ा होता है, फिर छोटा सर्कल कैसे बनेगा? छोटा आता है यार, छोटे बैंक छोटा कड़ा नहीं आता है, ऐसा तो नहीं है, छोटा कड़ा भी आता है, मार्केट में ट्राई करो, मैंने कई बच्चों के हाथ में देखा है, मतलब हाथ में क्या उनके बॉक्स में ही देखा है। ठीक है, बॉयज को पहन भी लेते हैं और गर्ल्स भी पहन ले तो कोई खास बात नहीं है, नहीं भी पहने तो बॉक्स में तो डाल सकते हैं ना। ठीक है जी, और नहीं रखो तो फिर आपकी इच्छा है, फिर आप कॉम्पस से बनाना या कैसे मैनेज करोगे वो आप देख लेंगे। ठीक है, मैंने एक आइडिया दिया है, मानना ना मानना आपका काम। चलो आगे देखते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे अब इन पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन है, देखो यहाँ पे पॉइंट्स ओ, ए और बी इंटीरियर ऑफ द सर्कल में लाया कर रहे हैं, चेक करो ओ ए बी, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड कैटेगरी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल की थी, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, ई एफ जी और वो एच वहां पे कोने में बैठा है, ई एफ जी एंड एच लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्लास कैटेगरी कौन सी थी, ऑन द सर्कल वाली, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, चेक करो, सी एंड डी, 2 पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको, सी and D. These 2 points are lying on the circle. Point C and D lie on the circle. ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे ही आप लिखो, 3 कैटेगरीज बनाओ, पहली कैटेगरी में कौन से पॉइंट्स हैं, दूसरी कैटेगरी में अगर आपने पॉइंट्स कुछ अलग लिए हैं तो आप अलग लिख देना, चलेगा ना। जरूरी नहीं है कि आपने मेरे तरह ही पॉइंट्स लिए, कुछ और भी ले सकते हो, एक आध कम ज्यादा भी लिया हो, कुल मिला के आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपने जो पॉइंट्स लिए इंटीरियर वाले इंटीरियर में डाल दो, एक्सटीरियर वाले एक्सटीरियर में डाल दो, एंड ऑन द सर्कल वाले पॉइंट्स ऑन द सर्कल में डाल दो। नोट्स इतने अच्छे बनने चाहिए कि आपकी नोटबुक को अगर सपोज करो आपके जूनियर्स भी आपकी नोटबुक लेते हैं नोट्स के लिए, तो उनको टीचर की जरूरत ना पड़े, नोट्स पढ़ के सब कुछ आ जाए, इतने अच्छी तरीके से नोट्स बने हुए होने चाहिए। ऐसे मान लिया करो कि आपको एक किताब लिखनी है, अब किताब लिख रहे हो तो उसमें सब कुछ डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छे से बनने चाहिए का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिख रहे हो, वो इतना कंपल्शन नहीं कर रहा हूं मैं, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में जैसे इतनी अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए कि समझ में आए बस। अच्छे बनने चाहिए का मतलब सिस्टमेटिक बनने चाहिए, जैसे कोई टॉपिक लिखा उसके बारे में बताया, फिर फिगर बताया, फिर एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से। ओके, तो यहां तक का काम हो गया सभी का। बोलिए, हो गया यहां तक का काम सभी का। तो फिर आगे एक आध टॉपिक और देखें, फिर बाकी के नोट्स कल लिखेंगे। 2 क्लासेस तो लगेंगे पूरे नोट्स कवर करने के लिए, क्योंकि सर्किल एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है वैसे। बोलो यहां तक हो गया। अभी तक अपन ने Yes, कुछ भी sir. स्टार्ट नहीं किया, केवल सर्किल की डेफिनेशन और मीनिंग ही पढ़े जा रहे हैं, सर्किल क्या होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये सभी पढ़े जा रहे हैं ना, कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा अभी तक अपन ने उसके अलावा। ओके, चलते हैं नीचे। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए, यहां से असली टॉपिक शुरू होते हैं सर्किल के, मतलब जो एक्चुअली आपको इस साल हेल्प करेंगे, जिन पर क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक तो ऐसे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर क्वेश्चन शायद ही आए, बच्चों वाले टाइप इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे थे ना। अब लिखो मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, कोड ऑफ ए सर्किल।
कोड ऑफ ए सर्किल, CHORD। स्पेलिंग अगर नहीं समझ आ रही हो तो पूछ लेना, CHORD, कोड ऑफ ए सर्किल। किसी को पता है क्या होती है कोड? बोलिए, मालूम है क्या किसी को व्हाट इज ए कोड? सर जो लाइन दो लाइन सेगमेंट दो पॉइंट है ना, एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन हो। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे? अच्छा जी, ये मैंने एक पॉइंट डाल दिया यहाँ C, एक पॉइंट डाल दिया यहाँ D, इन दोनों को ज्वाइन करवा दूं तो क्या ये कोड है क्या? CD सर्कल सर्किल क्या कह रहे हैं? आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, एनी अदर स्टूडेंट जो थोड़ा प्रकाश डालना चाहे इस मुद्दे पे? सर हाँ बोलो। सर कोई 2 पॉइंट्स जो सर्कमफेरेंस पे हो, लेकिन वो है ना बीच में फिक्स पॉइंट को नहीं टच करें और है ना लाइन उसके बीच में, मतलब लाइन सेगमेंट हो जाए फिक्स पॉइंट के बीच में। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो अभी तक हमने सर्कमफ्रेंस पढ़ा नहीं है, तो हम सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे अभी के लिए हम इसको सर्किल कहेंगे, है ना। हाँ, आप पहले से जानते हो, एक अलग बात है। वैसे देखा जाए तो सर्कमफ्रेंस को ज्योमेट्रिकली नहीं, वैल्यू वाइज ही यूज किया जाता है। सर्कमफ्रेंस एक वैल्यू होती है, इसको अपन सर्किल कहेंगे। ये जो चीज है ना, ये जो चीज है जिसके ऊपर अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस चीज को अपन सर्कमफ्रेंस नहीं कहेंगे, हाल फिलहाल के लिए अपन इसको क्या कहेंगे? अपन इसको सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्किल। तो आपने बाकी सब कुछ सही बोला है कि सर्किल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो जहां आपकी इच्छा है। लेट अस से एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया। अब सर्किल के ऊपर लायक होने वाले 2 पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द कोड ऑफ ए सर्किल। समझ आया? बोले समझ आया सभी को? आ गया क्या? बोलो भाई, आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया? चलो डेफिनेशन लिखो। A line segment joining any 2 points lying on the circle is called the chord of the circle. एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कोई भी 2 पॉइंट्स को मिला है, कोई भी, बट वो 2 पॉइंट्स की खासियत ये होनी चाहिए कि वो दोनों के दोनों पॉइंट सर्किल के ऊपर लाए होने चाहिए, ना तो उसके इंटीरियर में होने चाहिए ना उसके एक्सटीरियर में होने चाहिए, दोनों के दोनों ऑन द सर्किल लाए होने चाहिए। उनको कनेक्ट करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, दैट इज कॉल्ड अ कोड। लिखो लिखो लिखो, यहां तक लिखो, कोड ऑफ द सर्किल। फिर एक सर्किल बनाओ, उसकी कोड बनाओ, सर्किल बनाओ उसकी कोड बनाओ। इतना काम हो जाए तो जल्दी से बताओ। यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। हो गया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन बताओ मुझे, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि सपोज करो ये सर्किल है मेरे पास, तो इस सर्किल में मैंने एक कोड बना दिए ए बी, तो मैं कितनी कोड्स बना सकता हूं इसमें? कितनी कोड्स बना सकता हूं? और भी कोई कोड बना सकता हूं क्या मैं? बोलो। यस सर। और भी कोड बना सकता हूँ? कितनी और बना सकता हूँ? 8, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 1000, 2000, कितनी कोड्स और बना सकता हूँ? बोलो गायत्री, कितनी कोड्स और बना सकते हैं इस सर्किल में? सर जितनी पॉइंट से सब सर्कल पूरा बना था। अच्छा, जितने उसकी पॉइंट हाँ। से सर्किल पूरा बना था। अच्छा, तो फिर वो गिनना पड़ेगा कि सर्किल कितने पॉइंट से पूरा बना था। तो आप गिन के बता सकते हो क्या गायत्री की कितने पॉइंट से सर्किल बना हुआ है, या कोई भी सर्किल कितने पॉइंट से बन सकता है? कितने पॉइंट्स की जरूरत होती? कितने पॉइंट्स होंगे सर्किल के ऊपर? इनफाइनाइट पॉइंट्स है बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। अभी आप क्लास 9th में हो,
कल को आपके पोते पोती भी 9th में आ जाएंगे ना, तब तक भी गिनते रहोगे ना, तब तक भी नहीं गिन पाओगे इतने पॉइंट से, यानी जिंदगी निकल जाएगी। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, हमको दिख नहीं सकते, हम माइक्रोस्कोप लेके बैठे हैं, पॉइंट के अंदर पॉइंट है, फिर उसके अंदर एक और पॉइंट है, बिल्कुल और बारीकी में चले गए और पॉइंट ही पॉइंट है। तो इतने सारे पॉइंट हैं, तो कितने सारे इसमें कोड्स बन सकते हैं, कितने इनफाइनाइट कोड्स बन सकते हैं, क्योंकि पॉइंट से इनफाइनाइट है, पॉइंट से इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन से फिर इनफाइनाइट बनेगी। तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स इन अ सर्किल। कितने कोड्स बना सकते हो बोलो गायत्री? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोड्स। कोई पूछे कैसे इनफाइनाइट क्यों, तो आप कहोगे कि पॉइंट से इनफाइनाइट है, पॉइंट से इतने कि हम गिन नहीं सकते, तो पॉइंट से इतने तो फिर कोड्स भी इनफाइनाइट बनेंगे। फाइन, तो क्वेश्चन आ सकता है आधे नंबर का कि हाउ मेनी कोड्स कैन वी ड्रॉ इन अ सर्किल, तो आंसर वुड बी इनफाइनाइट। हियर पॉइंट्स ए एंड बी जो हैं लाई कर रहे हैं ऑन द सर्किल, इसीलिए जो लाइन सेगमेंट ए बी है इज द कोड ऑफ द सर्किल। यहाँ तक लिखो, लाइन सेगमेंट ए बी है वो क्या हो गई, कोड ऑफ द सर्किल हो गई, सर्किल की कोड हो गई है। क्योंकि ए और बी सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं, अगर सर्किल के ऊपर लाई नहीं करते तो हरगिज ये कोड नहीं होते, मतलब लाइन सेगमेंट ए बी कोड नहीं होती। ठीक है, यहां तक हो गया, नोट डाउन। जानवी समझ में आ रहा है सब कुछ? जानवी दिखी थी अभी, गई क्या वापस? साक्षी समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, चलो, तो यहां तक हो गया होगा होपफुली, नोट डाउन सब सारा कुछ। चलते नेक्स्ट। अब देखो जो बात मैंने बताई थी डायमीटर के बारे में, कि डायमीटर को वैल्यू की तरह मत देखो, अब एक लाइन सेगमेंट की तरफ देखो। तो डायमीटर भी एक कोड है, पता है? जो सर्किल का डायमीटर बनाता हूं ना मैं, देखो सर्किल का डायमीटर जो मैं बनाता हूं, लेट अस से दिस इज अ सर्किल, और उसका डायमीटर मैंने बना के भी बताया था। तो ध्यान से देखो, ये जो डायमीटर बना, ये एक लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल है। ये कौन से दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है? ऐसे दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है जो सर्किल के ऊपर लाया कर रहे हैं, यस और नो? सर्किल के ऊपर लाए होने वाले दो पॉइंट्स को ये जोड़ रही है, यस और नो? बोलो। यस सर। तो उस हिसाब से तो ये भी एक कोड हो गई, ये भी एक कोड हो गई। कोई कहे डायमीटर एक कोड है, आप बोलोगे यस डायमीटर इज ऑल्सो ए कोड, बट डायमीटर स्पेशल टाइप की कोड है। सर इसमें क्या खास बात है? इसमें दो खास बात है, इसमें दो खास बात है। जो डायमीटर है ना, उसमें दो खास बात है, ये भी एक कोड है। पहली खास बात ये है कि ये सेंटर से पास थ्रू करती है, पासेस थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से गुजरती हुई जाती है, पासेस थ्रू द सेंटर। इसके बीच में कहीं ना कहीं, और एग्जैक्टली बीच में ही कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल बीच में ही आएगा। तो ये जो कोड है, ये ऑन द सर्किल 2 पॉइंट्स को कनेक्ट तो करती है, लेकिन सेंटर से पास थ्रू। और दूसरी इसकी खास बात ये है कि ये इस सर्किल की इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स जो आपने बनाई ना, अनंत रूप से बहुत सारी कोड्स बनाई, उनमें से सबसे लंबी कोड होगी द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल। इससे लंबी कोड नहीं बना सकते आप एक सर्किल में, और कोड्स जो भी बनाएंगे इससे छोटी बनेगी। लेट अस से इसके थोड़ी नीचे आके आपने कोड बनाई तो इसकी लंबाई और उससे छोटी होगी, फिर आप जितना सेंटर से जितना दूर जाओगे उतनी छोटी कोड्स बनेंगी, सेंटर से जितना दूर जाओगे, सेंटर के जितना नजदीक आओगे लंबी कोड्स बनेगी, और बिल्कुल सेंटर के ऊपर जो बनेगी कोड वो सबसे लंबी बनेगी, उससे लंबी कोड नहीं बन सकती। क्लियर है यहां तक सभी को कि डायमीटर भी एक कोड है, और वो स्पेशल टाइप की कोड है, वो सबसे लंबी कोड है। द डायमीटर, नोट डाल के लिखिए, द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द लॉन्गेस्ट कोड विच कैन बी ड्रॉन इन ए गिवन सर्किल। किसी भी गिवन सर्किल में जो सबसे लंबी कोड बनाई जा सकती है वो डायमीटर होती है। ठीक है, ऑल्सो द डायमीटर ऑफ द कोड इज द ओनली कोड विच पासेस थ्रू द, वही दो बातें इसने भी कही,
कि डायमीटर सर्किल की एक अकेली ऐसी कोड है जो सेंटर से पास होती हुई जाती है, और कोई कोड सेंटर से पास नहीं होगी, और अगर वो सेंटर से पास हो रही है तो वो भी डायमीटर ही होगी, उसको भी मैं डायमीटर ही कह दूंगा। यहां तक लिख लीजिए और बताइए कोई डाउट हो। क्लासेस ऑनलाइन चल रही है कि ऑफलाइन स्कूल की अभी? सर सर ऑनलाइन। ऑनलाइन। ऑनलाइन सभी की। बढ़िया, मजा आ गया आप लोगों को, तो सर्दी में जाना नहीं पड़ रहा, नहीं तो ऐसी ठंड में जाना पड़ता। अब तो थैंक गॉड कह रहे होंगे। सर कुछ ही हाँ सर कुछ ही मजा नहीं। क्यों? इसी ठंड में सुबह नहा धो के जाके बताओ एक बार, जो जा रहे हैं बेचारे बाहर और उनसे सर पूछो हालत। सर ऑनलाइन अच्छी नहीं लगती। ऑनलाइन अच्छी नहीं लगती यार, ऐसी ठंड में तो लोग बाग दुआएं दे रहे हैं कि अच्छा हुआ ऑनलाइन हो गया। ठंड तो देखो, आज सुबह का टेम्परेचर पता है कितना था? किसी ने मेजर किया क्या, मतलब मोबाइल फोन पे या कहीं देखा इंटरनेट पे? आज सुबह 6 बजे निवाई का टेम्परेचर था 6 डिग्री। कैन यू इमेजिन? 6 डिग्री, जो पहाड़ी इलाकों में रहता है ना वैसा टेम्परेचर था। पहाड़ी इलाकों में भी 10-11 डिग्री रहता है जनरली, उससे भी कम था 6 डिग्री। अब आप तो उठे नहीं होंगे उस टाइम, आपको क्या पता। ओके, तो लिख लिया यहां तक। यहां तक लिख लिया सभी ने। डायमीटर के बारे में कुछ विशेष बातें सीखी हमने कि डायमीटर जो है सर्किल की सबसे लंबी कोड है जो कि सर्किल में बनाई जा सकती है, उससे लंबी नहीं बना सकते आप कोई भी। और जो डायमीटर है वो अकेली ऐसी कोड है जो सेंटर ऑफ द सर्किल से पास थ्रू होती है। क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, जल्दी से लिखिए। अब सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। सौम्या को बड़ी याद आ रही थी सरकमफ्रेंस की। सौम्या, किसने सिखाया सरकमफ्रेंस? कहीं सीख के आए थे क्या सरकमफ्रेंस के बारे में? सर जनरली पढ़ा था जब पहले हाँ, क्लासेस में। अच्छा, ओके। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अभी भी जनरली क्लासेस में। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्किल। देखो बड़ी ही सुंदर सी डेफिनेशन, मतलब ये डेफिनेशन कोई समझ गया तो उसके तो क्या ही कहना है, बाकी सारी चीजें बेकार। ये पढ़ो क्या कह रहा है, इसकी बात सुनो आप। तो द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्किल, सर्किल की पूरी लंबाई। आप कहोगे सर्किल कोई सीधा है क्या जो उसकी लंबाई नापे? कोई बात नहीं, जैसा भी है लंबाई तो किसी की भी नाप सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्टेडियम को देखते हो तो मान लो एक स्टेडियम ऐसा है स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में, और एक स्टेडियम मान लो सर्कुलर शेप में है। तो मैं अगर किसी बच्चे को कहूँ यहाँ पे खड़ा हो बच्चा, मैं कहूँ कि एक राउंड लगा के आ, तो एक राउंड वो लगा के आएगा, तो वो बता पाएगा ना कि हाँ मैंने इतने किलोमीटर की दौड़ लगाई। नाप सकता है वो, मोबाइल फोन के अंदर सेट भी कर सकता है, या आजकल जो वॉचेस आती है वॉचेस पे रिकॉर्ड में उसमें भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो उसी तरीके से अगर एक सर्कुलर ग्राउंड है, मान लो कोई स्टेडियम है सर्कुलर, उसका अगर कोई बच्चा चक्कर लगाता है तो उसकी घड़ी क्या उसको बताएगी नहीं तू कितना भागा? क्या उसकी घड़ी ऐसे कहेगी कि भाई तू तो सर्किल में भाग रहा है मैं तो नहीं बताऊं, तू स्क्वायर में भाग तभी बताऊंगा? तो ऐसे तो नहीं कहेगी ना उसकी घड़ी भी नाप के कहेगी। दैट मीन्स इसकी भी लंबाई तो है, लंबाई तो हर चीज की है, ठीक है ना? तो इस सर्किल की जो टोटल लंबाई है, किसी भी एक पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे, उस लंबाई को कहा जाता है सरकमफ्रेंस। समझ आई बात? आई क्या समझ? बोलो। उस टोटल लंबाई को यस क्या सर। कहा जाता है सर? अब आप कहोगे सर फिर तो ये तो स्क्वायर वाले ग्राउंड की भी सरकमफ्रेंस होगी। होगी, बिल्कुल होगी, बट इधर आते आते इसका नाम बदल जाता है, और नाम बदल के हो जाता है पेरीमीटर। जैसे ही फिगर आपका ऐसा चपटा हो जाता है तो उसका जो नाम है, उस लंबाई का नाम है वो पेरीमीटर बन जाता है। और जैसे फिगर ऐसे कर्व्ड होता है, कर्व्ड,
तो उसका नाम सरकमफ्रेंस हो जाता है, बस फर्क इतना है। यानी कि मैं कह सकता हूँ पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस एक ही बात है, बस दो अलग अलग नाम है, ठीक है ना। जैसे ईश्वर अल्लाह दो अलग अलग नाम, वैसे ही पेरीमीटर सरकमफ्रेंस। कुछ लोग सरकमफ्रेंस को मानते हैं, जैसे कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, कुछ लोग किसी और भगवान को मानते हैं, बस ये अलग अलग नाम है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन हो गया। चलो अब कुछ और बातें, अब और एक्स्ट्रा नॉलेज बताते हैं इसके बारे में। वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। अब देखो सर्किल की लंबाई कहूं, ये सर्किल की बाउंड्री की लंबाई कहूं, बात तो एक ही है भाई। सर्किल की लंबाई, ये सर्किल की लंबाई, मैं कहूं सर्किल की बाउंड्री की लंबाई, तो बाउंड्री भी तो ये खुद ही है, सर्किल खुद की खुद ही बाउंड्री है देखा जाए तो फिर इसकी बाउंड्री की लंबाई कह दूं तो भी वो सरकमफ्रेंस कहलाएगी, और सर्किल की लंबाई कह दूं तो भी सरकमफ्रेंस कहलाएगी। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट the total length of the boundary of a circle is called its circumference। अब यहां तक आ चुका हूं मैं, यहां तक नोट डाउन करो फटाफट, और कोई डाउट हो तो पूछो। The total length of the boundary of a circle is called its circumference। यहां तक हो गया? यहां तक हो गया क्या? बोलिए, बताइए। यस सर। ठीक है, अब जो ये बेटा सरकमफ्रेंस है ना, ये लंबाई है, लेंथ है ये। सरकमफ्रेंस क्या है? इट इज अ लेंथ। तो लेंथ जो होती है उसके पास एक ही डायमेंशन होता है भाई। मैं क्या कहूंगा, मैं लेंथ को क्या कहूंगा कि यार ये 10 मीटर लंबी लेंथ है या 10 किलोमीटर लंबी लेंथ है। मैं ऐसे थोड़ा कहूंगा कि ये जो लेंथ है ये 10 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी है, ऐसे तो कह नहीं सकता। या ऐसे तो नहीं कह सकता कि ये लंबाई 10 किलोमीटर ऊंची भी है। लंबाई तो बस लंबी ही होगी, तो उसका एक ही डायमेंशन है। तो सरकमफ्रेंस जो वैल्यू होती है, इट इज ए वन डायमेंशनल वैल्यू। इट इज ए वन डी होता है इसमें, 2D या 3D नहीं होता है ना। वन डायमेंशनल यूनिट होती है, और इसको मेजर किया जाता है, कुछ यूनिट्स हैं जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उसके आगे का पता नहीं है इसलिए एक्सेक्ट है। एक और होता है वैसे सेंटीमीटर से भी छोटा भी होता है, mm, वो भी लिखना चाहो तो लिख दो, mm उससे भी छोटा, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा। यहां तक लिख लिया सभी ने? mm, cm, m, km एक्सेट्रा। बोलो यहां तक लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो सरकमफ्रेंस को लेटर सी से डिनोट कराते हैं, कैपिटल सी से, और उसका फॉर्मूला होता है, एवरीवन नोस, शायद ही कोई विरला होगा जो नहीं जानता होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर है क्या कोई ऐसा विरला यहाँ पे मौजूद जो ये नहीं जानता हो? तो उसको 7 तोपों की सलामी देंगे पहले हम। ये सब जानते हैं, ये बचपन से सीख रहे हो। बोलो यहां तक हो गया 2 पाई आर तक? यस सर। ओके, चलो तो लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, एरिया ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस के साथ ही आता है एरिया, दोनों भाई हैं। एक सर्किल की दो ही चीजें तो बचपन से याद करवाई थी मैडम ने डंडे मार मार के, एक तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, एक एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। बट होता क्या है वो नहीं बताया, कोई बात नहीं हम बता देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल, अब एरिया क्या चीज है, एरिया क्या चीज है? तो एक बार इधर आओ, देखो ये सर्किल था, एक्सटीरियर ऑफ पॉइंट्स, एक्सटीरियर ऑफ सर्किल के जो पॉइंट्स हैं, यानी यूं कहूं मैं एक्सटीरियर पॉइंट्स जो हैं उनसे तो कोई लेना देना नहीं है। जो ऑन द सर्किल के पॉइंट्स थे, जो ऑन द सर्किल के, जैसे मान लो ये ए था, ये बी था, ये सी था, इनफाइनाइट पॉइंट्स थे, इनसे जो पाथ बना, इनसे जो पाथ बना उसने तो सरकमफ्रेंस को बनाया। उसने क्या बनाया? उसने वो लंबाई बनाई ना। तो मैं कह सकता हूं ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स जो हैं, ऑन द सर्किल वाले जो पॉइंट्स हैं उनको कंबाइन कर दिया जाए या उनका कलेक्शन कर लिया जाए। ऑन द सर्किल पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया जाए या कलेक्शन कर लिया जाए तो यू विल गेट सरकमफ्रेंस।
ठीक है ना। और जब इंटीरियर वाले पॉइंट्स को कलेक्ट कर दें, इंटीरियर वाले पॉइंट्स को कलेक्ट कर दें तो एक पाथ नहीं बनेगा, पाथ नहीं बनेगा, एक रीजन बनेगा। क्या बनेगा? एक रीजन। और उस रीजन को कहा जाता है एरिया ऑफ सर्कल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सबको कलेक्ट कर लें, कलेक्शन बना लें, तो वो एक रीजन बनाएंगे, एक क्षेत्र बनाएंगे। उस क्षेत्र को कहा जाएगा एरिया ऑफ द सर्किल। या यूं कह सकता हूं, सर्किल के अंदर एंक्लोज किया गया रीजन, उस रीजन को कहते हैं एरिया ऑफ सर्किल। बोलो समझ आया क्या? या कोई क्वेरी, कोई डाउट है? समझ आ गया हो तो डेफिनेशन लिख लो फटाफट। बोलिए समझ आ गया? कैसे चुप हो गए? समझ नहीं आ रहा क्या? यस सर आ गया। ठीक है, तो सर आ गया। डेफिनेशन लिखो। अब तो नहीं भी आ रहा होगा तो बोल रहे होंगे भी आ गया, जल्दी जल्दी बोल दें, आगे तो सर छोड़ दें, है ना। पता है, समझता हूं मैं सब। द टोटल रीजन lying in the interior of the circle is called the area of the circle। वही बात मैंने कही कि सर्किल के इंटीरियर में जो भी रीजन लाया कर रहा है, टोटल पूरा, दैट पूरा रीजन विल बी कॉल्ड एज द एरिया ऑफ द सर्किल। लिखो यहां तक, तो यहां तक लिख लो एरिया ऑफ द सर्किल। The total region lying in the interior of the circle is called the area of the circle। लिख लिया क्या? देखो मैं एक एक टॉपिक खुल के बता रहा हूं और बारीकी से बता रहा हूं। अब जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा और मैं बीच में कहूंगा बेटा ये कोड जा रही है, तो कोई यूं नहीं कहेगा सर ये कोड क्या चीज होती है। या मैं भी किसी से पूछ सकता हूँ कि बेटा इस लाइन को क्या कहोगे, उस टाइम कोई मत कहना कि सर ये पता नहीं है। अगर पता नहीं कह दिया तो फिर खैर नहीं, जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, अभी पूछ लो। शायद ही किसी ने इतनी बारीकी से सर्किल को पढ़ाया होगा कभी पहले, तो अभी भी कोई क्वेरी है ना मन में तो पूछ लो। फिर मैं सीधे सीधे बस टर्म्स यूज करूंगा, कोड, इंटीरियर, एक्सटीरियर ऑन द सर्किल, सरकमफ्रेंस, एरिया, ये टर्म्स में यूज करूंगा। मेरे बोलते आपको समझ आ जाना चाहिए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहां तक कर लिया। अब जो एरिया है बेटा, एरिया 2 डायमेंशनल यूनिट है। सरकमफ्रेंस जो था, इससे पहले जो सरकमफ्रेंस था वो कैसा था बेटा? 1 डायमेंशनल था। बोलो कैसा था वो? 1 डायमेंशनल। लेकिन जो एरिया होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? बोलो 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल यूनिट होता है। तो इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स होते हैं उनके ऊपर स्क्वायर लग जाता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, और एमएम इसमें भी नहीं लिया, एमएम ले लो तो फिर एमएम स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक्सेट्रा। करो कवर। फिर एक फिगर बनाओ, उसके अंदर का रीजन शेड कर दो। शेड करने के बाद लिख दो कि वो है एरिया ऑफ द सर्किल, और जो देखो बाहर का रीजन है वो है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। इन एमएम स्क्वायर, कॉमा सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉमा मीटर स्क्वायर, कॉमा किलोमीटर स्क्वायर, फिर लिख दो एक्सेट्रा। सर हाँ सर इसमें 2 डायमेंशन कौन? देखो अब दी ना धमकी, धमकी देते ही देखो आया क्वेश्चन सामने। इसमें 2 डायमेंशन कौन सी है? 2 डायमेंशनल। देखो इसमें दोनों डायमेंशन रेडियस हैं। देखो 2 डायमेंशन है, लेकिन वो 2 डायमेंशन इक्वल भी हो सकती है। वो 2 डायमेंशन इक्वल भी हो सकती है। देखो इस सर्किल को मैं इधर की साइड से भी एक्सपैंड कर सकता हूँ, यूं ईस्ट वेस्ट। आप डायरेक्शन देखो, ईस्ट और वेस्ट में भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। ईस्ट में भी ये रेडियस वाइज एक्सपेंड होता है, वेस्ट में भी एक रेडियस वाइज एक्सपेंड होता है, और मैं इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो जिस चीज को आप केवल ईस्ट वेस्ट में या नॉर्थ साउथ में एक्सपेंड कर पाए वो तो होता है 1 डायमेंशनल, और साथ में अगर चारों दिशाओं में उसको एक्सपेंड कर पाए वो होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, अब जैसे मान लो लंबाई है,
अब लंबाई को तो सपोज करो ये लंबाई है, इसको मैं या तो वेस्ट साइड एक्सपेंड कर लूंगा या मैं इसको ईस्ट साइड एक्सपेंड कर लूंगा। क्या मैं लंबाई को नॉर्थ साइड एक्सपेंड कर सकता हूँ क्या? बोलो, इसको ऐसे चौड़ा कर सकता हूँ क्या लंबाई को? लंबाई की चौड़ाई छोड़ना होगी, तो ये वन डायमेंशन है, या इधर जाएगी इधर जाएगी। बट कोई चीज है जिसको मैं ऐसे 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 और ऐसे भी एक्सपेंड कर सकूं, वो उस साइड भी बढ़ रही है, उसको कहते हैं टू डायमेंशनल। अब सर्किल के अंदर आप कहोगे सर एक ही तो चीज है रेडियस। बेटा है तो एक ही चीज, एक्चुअली दो चीजें हैं बट वो दोनों सेम है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो एक तरीके से ये रेडियस इस साइड भी एक्सपेंड हो रही है, उस साइड भी एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में क्या होती है, देखो जो चीज यूं एक्सपेंड कर रही है उसको तो कहते हैं लेंथ। ईस्ट वेस्ट में जो एक्सपेंड कर रही है उसको क्या कहते हैं लेंथ। जो नॉर्थ साउथ में एक्सपेंड कर रही है उसको क्या कहते हो ब्रेड्थ। तो इसमें दो डायमेंशन हो जाती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन जैसे रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर में भी तो एक ही चीज होती है, फिर केवल साइड। इसमें केवल एक ही चीज होती है साइड, वही ईस्ट वेस्ट में एक्सपेंड करती है और वही नॉर्थ साउथ में एक्सपेंड करती है। तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि सर इसमें एक ही चीज है तो ये वन डायमेंशनल है तो ये भी टू डायमेंशनल, पर वो दोनों डायमेंशन सेम हो गए। इधर ईस्ट वेस्ट वाला डायमेंशन भी साइड हो गया, नॉर्थ वेस्ट वाला डायमेंशन भी साइड हो गया। तो सिमिलरली सर्किल में भी ईस्ट वेस्ट वाला डायमेंशन भी रेडियस है एंड नॉर्थ वेस्ट वाला डायमेंशन भी रेडियस है इसमें दो डायमेंशन बट दोनों सेम है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, ओके। The area of a circle is a two-dimensional unit and it is measured in mm square, centimeter square, meter square, kilometer square। ये सर्कल बना दो, बीच का जो पोर्शन है that is area of circle, और ये जो ऑन द सर्कल वाले जो पॉइंट्स हैं, ऑन द सर्कल वाले पॉइंट्स, इनका जो कलेक्शन है that is circumference of circle। और एरिया का फॉर्मूला सब जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। नोट करो, नोट करो। हो गया यहाँ तक नोट डाउन? यस सर। ठीक है, अब आगे के कॉन्सेप्ट्स फिर अपन कल देखते हैं, देखें क्या क्या बचता है। अभी आर्क ऑफ सर्कल काफी कुछ बच रहा है बेटा अभी, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। आर्क ऑफ सर्कल, फिर सरकमफ्रेंस, फिर देखेंगे आर्क कैसे बनती है, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। यानी कि सेक्टर ऑफ सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल इस साल कम, अगले साल ज्यादा कम आएगा, बट जब हम पढ़ ही रहे हैं तो फिर सारा ही पढ़ेंगे। फिर सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स, फिर इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फिर कुछ नहीं है बस। तो ज्यादा नहीं है, कल हो जाएगा, कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। परसों से अपन जो है एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आधा कवर कर लिया आज, आधा कल कवर करेंगे। ओके, क्लियर है? आज तक का जो भी पढ़ा है उसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ओके, तो आज के लिए काफी है। बाकी हाँ, रिमेनिंग हाफ कल करेंगे। सर एक डाउट। हाँ बताओ सर एक क्वेश्चन का डाउट है, हमने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया आपको। इस चैप्टर का है या किसी और चैप्टर का है? सर वो प्रीवियस 9 चैप्टर का है। किसका है? सर प्रीवियस वाला चैप्टर है ना 9। हाँ ठीक है, तो फिर इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं एक बार, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।